हेलो स्टूडेंट, फॉर 12th क्लास ये आपका फर्स्ट में कोर्स पूरा ही हो गया है। अब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आज ये द लॉस्ट चाइल्ड इसका रिवीजन, इस लेसन को फिर से पढ़ाऊँगा और जिसका जो रह गया हो, जो छूट गया हो, वो दोबारा कर लें अपना। इसके बाद कोई ना कहे कि ये नहीं रह गया, ये नहीं पढ़ाया आपने। फिर से देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का महीना था, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेडो ऑफ नैरो लेन एंड आलिस अमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। सर्दी से सुपड़े हुए सखरी गलियों से इमर्ज एक गैली क्लैड ह्यूमैनिटी यानी भीड़ निकल रही थी। थिक एज फार्म ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रेवेट्स, जैसे कि रंगीन खरगोशों का झुंड। थिक घना झुंड यानी बहुत सारे खरगोश। इशूइंग फ्रॉम अ वैरन, अपने बिल से निकल रहे हों। वैरन खरगोश के जो बिल होता है उसको बैरन, बाड़ा, अपने बाड़े से निकल रहे। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट। शहर के बाहर चांदी जैसी चमकदार धूप के समुद्र में एंटर्ड, प्रवेश कर रहे थे। यानी ये भीड़ जो है गलियों से निकल करके और शहर के बाहर मैदान में एक इकट्ठा हो रही थी। एंड स्प्रेड टुवार्ड्स द फेयर, और मेले की तरफ जा रही थी। एक मेला लगा हुआ था बाहर। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, सम कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर चढ़ करके जा रहे थे। अदर सैड बीइंग कैरिड इन बम्बो एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बैठ के जा रहे थे पालकियों में, बैलगाड़ियों में। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, एक छोटा लड़का। अब यहाँ लिटिल चाइल्ड की बात आई, जिसका लेसन है। एक छोटा लड़का अपने माता पिता के पैरों से लिपट करके चल रहा था, यानी अपने पास में चल रहा था उनके। ब्रिमिंग ओवर विथ लाई एंड लाफ्टर, हंसी खुशी से उछलता कूदता। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग एंड अनअसेम्ड इन्विटेशंस टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड। और सुबह की ताजगी यानी सुबह का जो आनंददायक वातावरण था, वो सभी को आमंत्रित कर रहा था कि आओ बाहर, इनटू द फील्ड्स, मैदान में आओ। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग, जो कि मैदान फूलों और गीतों से भरा हुआ था, अर्थात मेला था, गा रहे थे। कम चाइल्ड कम, ये पैराग्राफ बदल गया आपका। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन है कि बसंत का समय था, गांव के बाहर एक मेला लगा हुआ था और लोग गांव से निकल करके मेले की ओर जा रहे थे। उन्हीं में एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ मेले की तरफ जा रहा था। वह खुश था। एज द कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, arrested by the toys in the shop that lined the way। अब रास्ते में दुकानें लगी हुई थी, खिलौनों की दुकानें थीं। तो खिलौनों की दुकानों से आकर्षित होकर के लड़का थोड़ा पीछे रह गया। वो देखने लगा खिलौनों की दुकानों। तो माता पिता ने तुरंत बुलाया, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। ही hurried towards his parent, और वह दौड़ करके अपने माता पिता के पास गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल,
ही हरी टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी में अपने माता पिता के पास, अर्थात उसके पैरों ने उस माता पिता की आज्ञा का पालन किया। कहने का मतलब वह दौड़ करके उनके पास गया। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग वन ऑन द रेसिडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी उन्हीं अच्छे खिलौनों की तरफ लगी हुई थी, यानी वह पीछे मुड़ मुड़ करके उन खिलौनों को देखता जाता था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वह अपने पेरेंट्स के पास आया जो कि उसका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने बुलाया था दूर खड़े होकर के, आओ बच्चे आ जाओ, तो वह आ गया। और जब उनके पास पहुंचा, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय की वो आवाज़ को रोक नहीं सका, अपने हृदय की भावनाओं को, इच्छा को रोक नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू, हालांकि वह अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आँखें, जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो माता पिता उसको आँखें दिखा देते हैं, ऐसे बच्चा जो डर जाता है और फिर नहीं मांगता है। तो वह अच्छी तरह जानता था वह कि उसकी माता पिता की आँखें उसको डरावनी थी, यानी वो इनकार कर देंगे कुछ भी दिलाने से, वो जानता था। फिर भी अपनी इच्छा को रोक नहीं सका और कह दिया, आई वांट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, वह गिड़गिड़ा करके बोला, यानी उसने अपना इच्छा व्यक्त की, मुझे खिलौना चाहिए। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द लिटिल चाइल्ड फर्स्ट रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक, कि लड़के की पहली रिक्वेस्ट यानी फर्स्ट डिमांड, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द लिटिल चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से पहली डिमांड क्या थी। तो पहली डिमांड ये थी कि उसने रास्ते में खिलौने के लिए अपने पेरेंट्स से कहा था, मुझे खिलौना चाहिए। ये ना समझ लें कि पहली डिमांड उसकी रसगुल्ला थी, बर्फ़ी थी। हालांकि जब मेला पहुंचा था तब सबसे पहले उसने बर्फ़ी के लिए कहा था, आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वह गड़गड़ा करके बोला, वह बड़े विनम्रता से बोला, मुझे खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पिता ने उसे लाल आंखें दिखाई। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, डराने के लिए, उसको डराने के लिए वे लाल लाल आंखें दिखाई। और माता ने क्या कहा, हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, उसकी माता ने उसकी अंदर की आत्मा को जो मेल्टेड माने अलग करना, अर्थात उसके मन को अलग करना चाहा, उसका मन खिलौने की तरफ से हटाने के लिए उससे उंगली पकड़ी। अब गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, कहा उंगली पकड़ो। सैड लुक, देखो चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो ये आगे क्या है, यानी उसका मन डाइवर्ट कर दिया। माँ ने उसके मन को वो खिलौने की तरफ से, बच्चे हैं तुरंत ही हट जाते हैं, जरा सा उन्हें कुछ दूसरी चीज़ दिख जाए वो उनका मन उनमें लग जाता है। तो फिर वो माँ ने उसके मन को डाइवर्ट कर दिया, पिता ने उसको लाल आंखें दिखा दी, और फिर वो कुछ नहीं कह पाया। The faint disgust of the child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the happy, और वह बच्चे की जो अनफुलफिल्ड डिजायर, बिना पूरी की अर्थात अपूर्ण इच्छा का जो अंदर जो डिस्गस्ट था, यानी भूचाल आ गया था उसके अंदर कि मुझे चाहिए, ये फेंट अर्थात वो जाता रहा। लड़के के अंदर जो खिलौना मांगने की इच्छा थी वो जाती रही। टाइपिंग शॉप ऑफ अ ब्रीथ, और अपनी आवाज़ को भारी कर करके, जैसे अगर ना दो बच्चे तो क्या कहते हैं, मदर, तो ऐसे वो कह के रह गया। तुमसे कोई अगर कोई चीज़ मम्मी से मांगती हो तो क्या कहते हैं, जब मम्मी नहीं देती है तो क्या कहोगे, मम्मी आप भी, इतना कहते। तो
इसी तरीके से उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। When the pleasure of what was before him filled his eager eyes, माँ ने कहा कि देखो बेटा आगे देखो क्या है, ये देखो क्या है, और उसका मन उस तरफ को डाइवर्ट हो गया, आगे वो देखने लगा, उसकी आंखें उसके आगे वाले दृश्य को देखने लगी। They had left the dusty road on which they had walked, और they had left, अब वो ये छोड़ चुके थे क्या, डस्टी रोड यानी अभी जो कच्चा धूल युक्त रास्ता था उससे छोड़ करके, और जिससे कि वो अभी दूर से आ रहे थे। It wandered its very way circuitously to the north, यानी राउंड घूम गया हुआ है और उत्तर की दिशा में मुड़ गया हुआ है। They had come upon a footpath in a field, और वे अब जो मतलब पहले रास्ते में आ रहे थे वो उनका छूट गया और मुड़ करके अब उत्तर दिशा में चलने लगे। अब जो कि खेत की एक पगडंडी थी, क्या थी, फुटपाथ इन आ फील्ड, यानी मैदान में एक पगडंडी पर चल रहे थे। अब वो फुटपाथ था, फुटपाथ माने हिंदी में क्या कहेंगे हम, जो जिस पे गाड़ी चलती है, पैदल यात्रा, पैदल मार्ग, पैदल मार्ग। इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और अब जहाँ पर वो खेत में आए थे ये सरसों का खेत था। पावरिंग फूलता हुआ, पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड, पीला जैसे कि पिघला हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये समतल जमीन मीलों तक फैला हुआ पीले फूलों का एक समुद्र की तरह है। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, यानी दूर तक ये मैदान पीला फूल। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, जैसे कि एक पीले तरल वाटर की नदी हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल येलो लाइट इविंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, और जब हवा का झोंका आता था तो लहरें इसके जैसे फूल थे तो फसल थी, लहरों की तरह ये आगे बढ़ती थी, जैसे कि पानी में लहरें आती हैं, तो ऐसे ही ये खेतों में जो सरसों लगी हुई थी उसके फूलों में लहरें आ रही थी। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेस इनटू ब्रॉड रिच ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम, और ऐसा लगता था ये लहरें नदी की तरह एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती हैं। येट रनिंग इन अ कॉन्स्टेंट सन्नी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंस माइग्रेज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, और ये सब कहाँ जा रही थी, ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, अर्थात उस मेला कह दिया सफ़ेद महासागर में ये सब जा रही थी, अर्थात ये पूरी भीड़ और सभी लोग महासागर में मेले में समा रहे। वेयर इट एंडेड ऑन वन साइड स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेस, एक तरफ वेयर इट एंडेड जहाँ ये समाप्त हो रही थी, यानी ये भीड़ यहाँ से निकल रही थी और जहाँ तक दिखाई दे रही थी, ऑन वन साइड स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउस, कुछ कच्चे मकानों का समूह था, अर्थात कच्चे मकान थे। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रॉब्ड मैन एंड वीमेन, पीले वस्त्रों से, क्योंकि बसंत का महीना था ना, तो बसंत के महीने में अर्थात बसंत के उत्सव में पीले कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर येलो रॉब्ड मैन एंड वीमेन, पीले कपड़े पहने हुए पुरुष और स्त्रियाँ, फ्रॉम विच एरोज अ हाई पिच सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग, क्रैकिंग, स्क्वेइंग, रोरिंग, हमिंग नॉइज, यानी तमाम प्रकार का ये शोर, अर्थात मेले में जैसा शोर होता है, कहीं चें चें की आवाज़, कहीं पै पै की आवाज़, कहीं हंसने की आवाज़, कहीं गाने की आवाज़, ये सब इकट्ठी हो रही थी। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव
टू द ब्लू थ्रॉट स्काई लाइक द वियर्ड स्टैंड साउंड ऑफ शिवाज मेड लाफर, जैसे कि आकाश से शिव जी हंस रहे हों ऐसी आवाज़ आ रही थी। कहने का मतलब किसी की आवाज़ स्पष्ट नहीं आती थी। जब बहुत सारी आवाज़ें हों और मिल जाएं तो क्या होगा, गर्र गर्र की आवाज़ आती है ना, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शंकर हंस रहे हैं। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चे ने अपने, बस यहीं तक कर लीजिए।